हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में सिंपल प्रोडक्ट प्राइस को हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर सेल प्राइस कैसे शो करानी होती है उसको हमने डिटेल में देखा था। उसके अंदर दो प्राइसेस हमने शो कराई थी, एक कंपेयर प्राइस, एक प्रोडक्ट प्राइस। आज हम देखेंगे कि यूनिट प्राइस हम कैसे शो कराते हैं। तो यूनिट प्राइस हम वेरिएंट पे जाके ऐड करते हैं। मैं अपनी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। जब मैं एक वेरिएंट आपके सामने पहले आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास वेरिएंट्स हैं। एक स्मॉल है, एक मीडियम है। जैसे मैं स्मॉल के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर मुझे ऑप्शन देगा यूनिट प्राइस की। ये मैंने पहले ऐड की थी यूनिट प्राइस टेस्ट करने के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर कर लेते हैं, सॉरी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो पहले जो हमारी एक प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही थी वो इस तरह से थी, 3000 और 9000। कंपेयर प्राइस 9000 थी और इसकी सिंपल प्राइस 3000 थी। अब हमने क्या करना है, हो सकता है ये तो अभी मेरे पास एक सिंपल प्रोडक्ट है, आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कोई लिक्विड बेच रहे होते हैं या आप कोई और ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसकी जो प्राइस होती है वो केजी में होती है, मेजरमेंट ग्राम में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है, डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। अगर आप कोई लिक्विड बेच रहे हैं तो लिक्विड की जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास लीटर होते हैं, हाफ लीटर होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को टैकल करते हैं। अब हमारे पास है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ केजी के हिसाब से। तो ये मेरे पास है 3000। तो मैं क्या करता हूँ, 3000 एक केजी की कीमत, तो 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और एक केजी की कीमत हमारे पास है 3000। अगर आप ये करना चाहते हैं कि जो हाफ ग्राम होते हैं, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, अगर मेरे पास हाफ ग्राम है 3000 का तो एक केजी कितने का होगा, 6000 का। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो एक केजी है 1000 ग्राम वो 3000 की इक्वल है। मैं इसको क्या करता हूँ, डन करता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको ये समझ लग गई है कि किसी भी प्रोडक्ट की आप प्राइस कैसे लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, वेरिएंट में जाके हमने यूनिट प्राइस ऐड की। तो जो प्राइस हम शो कराएंगे तो वो भी हम किसकी कराएंगे, वेरिएंट की। एक होती है प्रोडक्ट की। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए थे, एक था सिंपल प्रोडक्ट के लिए और ऊपर वाला था हमारे पास वेरिएंट के लिए। तो जो यूनिट प्राइस होती है वो हम सिर्फ वेरिएंट की डिस्प्ले कराते हैं। तो हम इस क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, इफ हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, वेरिएंट की प्राइस। हम ये सिंपल क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट सिलेक्टेड अवेलेबल वेरिएंट। आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, डॉट यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस इस तरह से डिस्प्ले कराते हैं। पहले हमने क्या लिखना होता है, वेरिएंट, जो पहला पहला वेरिएंट है वो, और साथ में इसकी क्या करते हैं, हम यूनिट प्राइस डिस्प्ले कराते हैं। और साथ में हम क्या करते थे, एंड इफ। तो कंडीशन लगाने का मकसद ये था, हम पहले चेक कर लें कि क्या यूजर ने प्रोडक्ट के अंदर यूनिट प्राइस ऐड की है। अगर तो उसने ऐड की है तो ये जो हमारे पास ब्लॉक होगा इस कंडीशन के अंदर, तो ये रन होगा। अब इसके अंदर हम क्या डिस्प्ले कराते हैं, प्राइस। मैं एक डिव बना लेता हूँ, इस डिव का नाम हम रखते हैं यूनिट प्राइस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक फिल्टर होता है, साथ हमने ये भी शो कराना है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, केजी है, लीटर है, हाफ लीटर है। वो भी इसके साथ हमने मेजरमेंट एक यूनिट शो कराना होता है। उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, सॉरी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर के अंदर हमने क्या लिखना होता है, यूनिट प्राइस विद मेजरमेंट। मेजरमेंट शो कराने के लिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के आगे अगर आप मेजरमेंट गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपल क्या लिखना है, प्रोडक्ट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ तक, ये मैं यहाँ तक इसको पेस्ट करता हूँ। अब डॉट लगा के हमने क्या लिखना है, यूनिट प्राइस मेजरमेंट। ये जितना मैंने कोड लिखा है इसके थ्रू हम क्या डिस्प्ले करेंगे,
जो उसका यूनिट होगा, और यहाँ तक हम क्या डिस्प्ले करा देंगे, जो उसकी प्राइस होगी। मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, मैं नीचे जाता हूँ, ये देखें वो कहता है कि जो पहले प्रोडक्ट आपकी थी वो 9000 की थी, हमने उस पे सेल लगा के 3000 की। अब जो 1 kg हम बेच रहे हैं वो 3000 की बेच रहे हैं। तो इस तरह से हम यूनिट प्राइस शो करा सकते हैं। तो सारी डिटेल समझाने का मकसद ये था कि आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो। जब तक आपको प्राइसेस का जब को आपको एक सिंपल पूरी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंट में जाके जब एक एक चीज़ का नॉलेज होगा, तो तभी ये चीज़ें आप डिस्प्ले करा सकते हैं, आप इनकी लॉजिक बना सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपके पास कम्प्लेक्स टास्क भी आ जाता है, कोई चीज़ आपको अपडेट भी करनी पड़ जाती है, तो आसानी से आप उसकी लॉजिक बना सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास यूनिट प्राइस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि B2B की प्राइस हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो वैसे आपको मैं यहाँ पे सिंपल समझा दूंगा कि क्योंकि अभी मेरे पास B2B का स्टोर अनेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका सिंपल बता दूंगा कि हम इसकी प्राइसेस शो कैसे कराते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।